अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ सवालात के तसव्वुफ़ के सवालात के जवाबात देंगे और इंशाअल्लाह ताला कुरान व हदीस अहले बैत और सहाबा और औलिया अल्लाह जो हमारा मशरब है, हम उनके तरीक़ पर हैं, हम औलिया अल्लाह के मशरब और मसलक और रस्ते पर हैं और उन्हीं के वसीला से इंशाअल्लाह ताला हम राह सलूक के सवालों का जवाब देंगे। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि सूफिया के नज़दीक यानी औलिया अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल कौन सा है, नेक अमल वो कौन सा है। तो मेरे भाई, सूफिया के नज़दीक, औलिया अल्लाह के नज़दीक जो बेहतरीन अमल है, सब दो अमल हैं वो बेहतरीन। एक तज़किया नफ्स, कुरान फरमाता है कद अफलह मन तज़क्का, बेशक कामयाब हुआ वो बंदा जिसने अपनी जान को पाक कर लिया, यानी अपने नफ्स की मुखालफत की और मुर्शिद के रास्ते पर चला। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल नफ्स के पीछे लग के लोग इन चीज़ों को छोड़ जाते हैं। तो इसी चीज़ की मुखालफत करने का नाम है, नफ्स की मुखालफत करने का नाम ही फनाफिल नफ्स है, फनाफिल वजूद है और फनाफिल शेख है। ये इसी मुनाज़र को कहा जाता है और इसी से तज़किया नफ्स होता है, यानी अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मारना है और अपने मुर्शद की, अपने अल्लाह की माननी है। और दूसरा बेहतरीन अमल है तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात, यानी अल्लाह ताला के नाम का जितना हो सके तसव्वुर, ज्ञान, मुराकबा किया जाए, दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखा जाए, जिससे बंदा वलायत के मुकामात को तय कर लेता है। क्या एक मुरीद किसी और पीर का भी मुरीद हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हज़रत गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी महबूब सुबहानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुल्तानुल अरफ़ीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, तमाम तकरीबन औलिया अल्लाह ने अपनी तसव्वुफ़ राह सलूक की किताबों में लिखा कि जो एक अल्लाह के वली का मुरीद हो गया फिर उसी का मुरीद हुआ और किसी का मुरीद नहीं हो सकता। अगर वो उसका मुर्शद उसको फैज़ नहीं दे रहा या उसका मुर्शद दुनिया से चला गया, तब वो किसी और से तलब फैज़ के लिए बैत हो सकता है, ये नहीं। लेकिन अगर वो एक पीर के अलावा कई पीरों का जाकर मुरीद हो रहा है तो ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर ऐसे होगा कि उस कादरी मुरीद का जो किसी और तरीके में जाकर बैत होता है, उसकी रूहानियत और ईमान को सलब कर लिया जाएगा, यानी खींच लिया जाएगा, उस बंदे को खाली कर दिया जाएगा। लिहाजा सरवरी कादरी मुरीद किसी भी और तरीके में जाकर बैत नहीं हो सकता। ये हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने सख्ती से मना फरमाया है। हमारा कादरी दरवेश जो होता है वो मानदे सूरज और आफताब की होता है और बाकी जितने सलासल हैं वो मानदे चिराग के हैं। गौसे पाक और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बाकियों की भी बड़ी शान है, लेकिन कादरी की शान ये है कि वह मिसले आफताब सूरज की तरह चमकता है। सवाल किया गया, क्या वालिदैन राज़ी ना हों तो किसी कामिल मुर्शिद का बंदा मरीद हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। हजूर नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर दीन के मामले में माँ बाप भी आ जाएं तो वो मोमन हो ही नहीं सकता जब तक वो मेरे लिए, इस्लाम के लिए, सारे जहान से ज़्यादा, पूरी कायनात से ज़्यादा, अपने बहन भाइयों माँ बाप से ज़्यादा, रसूल खुदा फरमाते हैं मुझसे, मेरे दीन से मोहब्बत नहीं करेगा। उनकी बेअदबी और तौहीन ना की जाए, माँ बाप को सताया ना जाए, गुस्ताखी बेअदबी ना की जाए, तो दीन का मामला अपनी जगह रखा जाए। दीन का मामला यानी वो किसी कामिल मुर्शिद का बैत होकर सिलसिले की तबलीग करे, दीन की तबलीग कर सकता है। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि अच्छा, ये भी एक सवाल किया गया कि अगर जी वो नाराज़ हो जाएंगे तो हम, अल्लाह के दीन के लिए नाराज़ होना ये नाराज़गी में भी इबादत है। अगर वो अल्लाह के दीन के लिए नाराज़ होते हैं तो इससे टेंशन नहीं है आपको ये गलत। और मैं भी ये भी बहुत देखता हूँ आज के दौर में कोई गलत काम करने से पहले तो माँ बाप याद नहीं आते, मनपसंद शादी करने के, बीवी के बातें मानने माँ बाप याद नहीं आते और किसी मामले में माँ बाप याद नहीं आते। जब मुर्शिद का मुरीद होना है जी, माँ प्यो की इजाज़त होनी बहुत ज़रूरी है जी, मेरे अम्मी अबू मनन कहते होना, ये हमें माँ प्यो याद आ जाते हैं। माँ बाप की जो शान है वराउल वरा है, हमारे जिस्मों के रब हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हमारे जिस्मों को पालने वाले हैं। लेकिन रूह को कौन पालेगा?
जिस्म तो फना हो जाएगा, जिसको माँ बाप ने बड़ा किया, पाला पोसा, बड़ा कर दिया, लेकिन रूह को पालने वाला कौन है? रूह तो हमेशा रहेगी। रूह को मुकाम इल्लीजीन में कौन पहुंचाएगा? रूह को रूह अल्लाह कौन बनाएगा? तो इसके लिए आपको किसी कामिल मुर्शिद का बैत होना पड़ेगा। माँ बाप को ना बताया जाए, अपने दीन का काम अलहदा रखा जाए, उनका काम अलहदा रखा जाए। तो मुर्शिद के बैत होना ज़रूरी है। अगर माँ बाप नहीं भी राज़ी, आप फिर भी किसी कामिल मुर्शिद के बैत हो सकते हैं। सवाल किया गया, क्या तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात करने का कोई ख़ास वक़्त होता है? तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात के दो ख़ास वक़्त हैं जो हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवर कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे। एक आप हज़रत ने सुबह तहज्जुद का लिखा और एक फजर के बाद का लिखा। इशा के बाद का भी लिखा क्योंकि उस वक्त भी तन्हाई होती है, लेकिन एक सुबह और एक तहज्जुद का वक़्त। तब इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कायम किया जाए दिल पर, आँखों पर, हथेलियों पर, कानों पर, अपने वजूद यानी मश्क वजूदिया, तो वो बड़ा कामयाब, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें बरसने का वक़्त होता है। तो बंदा ये वक़्त में इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कर सकता है। सवाल किया गया, और एक दोस्त ने सवाल किया कि आज के दौर में किसी वली अल्लाह के पास कोई अख्तियार नहीं है, सारे वली अल्लाह जो हैं वो खाली बैठे हैं, कोई किसी का अख्तियार नहीं रखता। बिल्कुल उस दोस्त की सोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क़यामत बर्पा ना हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, जब तक फुकरा औलिया दुनिया में मौजूद हैं क़यामत नहीं आएगी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, सरवरी कादरी तरीके में फैज़ क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। और ये सुल्तान बाहू ने अपनी किताब नूरुल हुदा में लिखा कि जब मैं नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जब अपना बैत फरमा के अलम नशरा के सीने से लगाया और मुझे ये सरवरी कादरी तरीका अता फरमाया, साथ ये भी इरशाद हुक्म दे दिया, इनाम दे दिया, करम दे दिया, तोहफा दे दिया, बाहू सुल्तान क़यामत तक इस सरवरी कादरी सिलसिले से फैज़ ख़त्म नहीं होगा, करामात ख़त्म नहीं होगी, तसव्वुफ ख़त्म नहीं होगा, रूहानियत ख़त्म नहीं होगी। वो इस वजह से ख़त्म नहीं होगी कि इसमें तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात होगा, इसमें अल्लाह ज़ात मेरे सरवरी कादरी मुरीदों में क़यामत तक होगा। और जैसे जैसे क़यामत आती जाएगी ये फैज़ बढ़ता जाएगा। अगर किसी भाई को ये चीज़ नहीं लगती, जी ये चीज़ नहीं है, अब वो अपना कह ले किसी की बेअदबी और तौहीन ना करे, कोशिश करे। अल्लाह ताला कोशिश करने वाले को मिल जाता है, कोशिश करने वाला जो होता है वो पा लेता है। बेहतर ये है कि खामोशी अख्तियार की जाए। अगर आपके कोई काम नहीं हुए तो तवज्जो करें, कोशिश करें, मेहनत करें। कई काम ऐसे होते हैं जो अड़ जाते हैं, अल्लाह ताला भी नहीं करता, अल्लाह को भी छोड़ देंगे आप। कई काम ऐसे रुक जाते हैं जो नहीं होते, हम दुआएं कर कर के थक जाते हैं, पढ़ाइयाँ कर कर के थक जाते हैं। क्या वो पढ़ाइयों में भी असर ख़त्म हो गया? चलो मुर्शिदों में ख़त्म हो गया, पढ़ाइयों में भी ख़त्म हो गया? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हर काम का एक वक़्त होता है, हर काम का एक टाइम होता है। जब वो वक़्त और टाइम आता है वो काम हो जाता है। तो इससे पहले जो अगर हम पहले या जल्दी करेंगे तो ये अल्लाह ताला से लड़ाई है जो हम करेंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे, लड़ाई करेंगे कि ये काम हमारा पीर साहब होना चाहिए या अल्लाह ताला होना चाहिए। तो अपने मुर्शिद पर सच्चा एतकाद रखें, यकीन रखें, ईमान रखें, किसी वली अल्लाह को बुरा ना कहें। वली अल्लाह के पास इख्तियारात क़यामत तक के लिए मौजूद रहते हैं। किसी के काम कर देते हैं, किसी के काम ज़रा लेट हो जाते हैं। और ये काम करवाने का भी एक तरीका होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसे काम नहीं करवाए जाते टेलीफोन पे ही काम हो गए, मैसेज पे काम हो गए, बस ये कह दिया काम का, ऐसे नहीं काम होते। हमने देखना है कि हमने उस मुर्शिद के लिए क्या किया है, हमने क्या किया, किसी की खिदमत की है, किसी की बारगाह में हाजिरी दी है। बाकी औलिया अल्लाह की तरह 12-12 साल कोई पानी भरा है, कुछ भी नहीं किया, कख भी नहीं किया। हम तनकीद शुरू कर देते जी पीरों के पास तो फैज़ ही नहीं है। फैज़ लेने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके से फैज़ लिया जाए तो अल्लाह का वली आज भी करामत भी दिखाता है, फैज़ भी देता है। पर उन लोगों को देता है कि जो लोग वली अल्लाह पर शक नहीं करते बल्कि हक़्कुल यकीन करके उनके आस्थाने पर बैठ जाते हैं। फिर करामात ही करामात होती हैं, बल्कि उस मानने वाले को ही करामत बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला के वलियों की शान है, वो हर वक्त बाकरामत होते हैं, बाख्तियार होते हैं। और आखिरी सवाल किया गया कि क्या अल्लाह को पाने के लिए मुरीद होना ज़रूरी है? तो बेशक ज़रूरी है जी। गौस पाक सरकार से लेकर दाता साहब, बाबा फरीद साहब, जितने औलिया अल्लाह दुनिया में आए हैं, औलिया जो अकाबर औलिया खुदा है, सूफिया खुदा है, उन औलिया अल्लाह ने, हर औलिया ने किसी वली कामल की बैत की है, क्योंकि अल्लाह ताला का उसके बंदे के अलावा अल्लाह तक पहुंचना ये नामुमकिन है।
اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی تجلی فرماتا ہے اس کے قلب کے اوپر، پھر اس کے قلب سے 1000 قلبوں کو وہ تجلی نور کی دیتا ہے۔ اس طرح یہ فیض کی کڑی آگے چلتی ہے۔ بیعت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی ولی اللہ ایسا دنیا میں نہیں گزرا جو کسی کا بیعت نہیں ہوا۔ بیعت ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے کا بیعت ہونا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات برستی ہوں، اللہ کا اسم ذات کا نور برستا ہو، اور اس نور سے ہم نے نور حاصل کرنا ہے، اس وجہ سے بیعت ہوا جاتا ہے۔ تو سارے ولیوں نے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ یعنی بیعت ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کی پاور اور نور اور طاقت کو حاصل کیا ہے۔ تو مرید ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی، اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔